ये दंगाई, इनको तो सालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। क्या उम्र कैद देकर इन्हें पाल रहे हैं। के नालों में कई दिन तक लाशें मिलती रहीं। इंसान हो ही नहीं सकते, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। उम्र कैद की सजा देके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का कानून उनके प्रति अपना कुछ सहज भाव दिखा रहा है। ये लोग जो ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर रहे हैं तो इन्हें हिंदू हम मानते ही नहीं है। तो ये हिंदुओं की ना औलाद है, ना ये हिंदुओं के वंशज है, ना ये किसी महाराणा प्रताप की औलाद है। ये कालनेमी राक्षस है। देखिए, ताहिर हुसैन जो आज उसको सजा मिल रही है वो बिल्कुल सही मिली है। और इसमें मैं आपको कहूँगा, देखो, उसने हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए थे। ये कोई पुलिस वुलिस के दंगे नहीं थे, हिंदू मुसलमान के दंगे थे। और वो जो आईबी ऑफिसर था उसकी लाश नाले में मिली थी। अब ये देखो, सरकारी कर्मचारियों को नहीं छोड़े, आम जनता तो बहुत दूर की बात है। ये दंगाई, इनको तो सालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। क्या उम्र कैद देकर इन्हें पाल रहे हैं, खिला रहे, खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अभी तक किसी भी कोई भी व्यक्ति इसके बारे में अभी तक नहीं बोला है। जितने भी नेता हैं, जितने भी विपक्षी हैं, वैसे तो कूद रहे हैं, वैसे हर चीज में बोल रहे हैं। कोई अभी आके बोला है कि एक ये जो ताहिर हुसैन पकड़ा गया उसके खिलाफ किसी का भी वो प्रदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके साथ जाकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, आम आदमी जितने भी लोग उसका जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भूल चुके हैं कि वो हिंदुस्तान में रह गए। आज का जितने भी जैन जी और जितने भी लोग हैं वो सनातन को समझ चुके हैं। आपको लगता है सर कि ये खुशी का विषय है कि उम्र कैद हुई है? देखिए, खुशी का विषय तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा हमारे भाई ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार इन पे बेवजह का पैसा खर्च कर रही है। जिन लोगों ने समाज को काटने का और बांटने का कार्य किया, हिंदू मुस्लिम करने का कार्य किया, दिल्ली की जनता उस समय पे त्राहिमाम कर रही थी। सरकारी जो लोग थे, जो सरकारी कार्यरत थे, उन्हें मतलब मारने का। और जो है, आपको पता होगा कि नालों में कई दिन तक लाशें मिलती रहीं, आम आदमियों की, पुलिस वालों की। मतलब उन्होंने वहां इतनी दरिंदगी अपनाई कि लोगों को जबरन तरीके से अपने घरों में ले जाके काट पीट के नाले में गिरने का कार्य किया। वो इंसान हो ही नहीं सकते, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। और फांसी जैसी सजा देकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का कानून उनके प्रति अपना कुछ सहज भाव दिखा रहा है। सॉरी, उम्र कैद की सजा देके ऐसे लोगों को तो चौराहे पे लटका देना चाहिए, जिससे एक संदेश जाए कि जो भारत को बांटने का प्रयास करेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ जाने का प्रयास करेगा, उसकी यही दशा होनी है। सर, ताहिर हुसैन को अभी जो मतलब उम्र कैद मिली है, शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी को लेकर दंगे हो रहे थे। हिंदुओं ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर एक दंगे होते हैं। पहले पत्थरबाजी होती है, फिर पेट्रोल में बमबारी जो होती है, आपने बोतल वगैरह सुनी होंगी, वो सारी चीजें होती हैं। एक तरफ मतलब लाइक ये सब चीजें करना, ये एक साजिश थी हिंदुओं को मारना, क्योंकि लड़ाई तो सरकार के खिलाफ थी, हिंदुओं के खिलाफ तो थी नहीं। तो आखिर में इसको लेकर आप क्या कहोगे? मैं इसको लेकर ये कहना चाहूंगा कि इनकी लड़ाई सरकार से तो थी नहीं, इनकी ताहिर हुसैन जैसे लोगों की। ये चाहते हैं हिंदुस्तान में एक खौफ पैदा करें हिंदू मुस्लिम के माध्यम से। हिंदू मुस्लिम के माध्यम से क्या करेंगे, समाज में हिंदुओं को टारगेट करेंगे और ये मारेंगे उन्हें, जिससे इनका खौफ पैदा हो, हिंदू इनसे डरे। और ये ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, इनका जिहाद यही कहलाता है कि ऐसा खौफ पैदा करो हिंदू मुस्लिम के नाम से कि जिससे हिंदू डरे। लेकिन आज का हिंदू डरने वाला नहीं है। आप कह रहे हो आज का हिंदू डरने वाला नहीं है? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हिंदू नहीं है क्या? वो तो कहते हैं मैं महाराणा का वंशज हूँ, लेकिन मनीष सिसोदिया भी ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग जो ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर रहे हैं तो इन्हें हिंदू हम मानते ही नहीं है। जो ताहिर हुसैन जैसे लोगों का सपोर्ट करेंगे ना, हम उन्हें हिंदू नहीं मानते। जो हिंदुओं का हो के हिंदुओं का ही दुश्मन हो हमारे भारत देश में, तो ऐसा हिंदू हमें स्वीकार नहीं है। ये कह रहे हैं हिंदू स्वीकार नहीं है। मनीष सिसोदिया ने भरी विधानसभा में कहा, या फिर मैं करेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, उन्होंने एक स्पीच में भी कहा था कि मैं महाराणा प्रताप जी का वंशज हूँ। तो अगर एक महाराणा प्रताप जी का वंशज अगर मनीष सिसोदिया जी अगर ये बोल रहे हैं कि ताहिर हुसैन बेगुनाह थे और आप सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है कि अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक भीम आर्मी का नेता है, जो उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो यादव है। और वो कहता है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण हो या बाबा साहब हो, ये अपने हैं। लेकिन ये मनीष सिसोदिया जैसे लोग या अन्य जिनके आपने आम आदमी पार्टी के लोगों का नाम लिया कि ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं, हिंदू होने का जो ढोंग रचते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक पवित्र ग्रंथ है रामायण। उसमें जब भगवान हनुमान जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो कालनेमी राक्षस एक मिलता है, जो उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन देके और उन्हें जो है वहां रुकने के लिए बोलता है, उन्हें फंसाने का प्रयास करता है। तो ये हिंदुओं की ना औलाद है, ना ये हिंदुओं के वंशज है, ना ये किसी महाराणा प्रताप की औलाद है। ये कालनेमी राक्षस है। आम आदमी
पार्टी के लोग? आम आदमी पार्टी नहीं, हर पार्टी में जो हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, सपा हो, बसपा हो, जो हिंदुत्व और सनातन से विमुख होगा, ये कहीं ना कहीं कालनेमी राक्षस है। और इन राक्षसों का अब समय आ चुका है, इसीलिए ये हर रोज हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। अब भाई साहब, अब एक बात बता, आपका नाम क्या है? दीपक। अब दीपक जी एक बात बताइए, अगर मैं महाराणा प्रताप जी का वंशज हूँ तो मुझे तो गर्व होगा, लेकिन अगर मैंने सोचा है, कुछ सोच समझ के बोला होगा कि ताहिर हुसैन एक अपराधी नहीं है, उसके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो बहुत इलॉजिकल वाले आरोप हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुना दी। मनीष सिसोदिया जी को क्या कहना चाहोगे? देखिए, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये कालनेमी है, कालनेमी राक्षस प्रकृति के लोग हैं और इन्हें राक्षसी लोगों को सपोर्ट करना है। इन्हें, ये जिसको आप मनीष सिसोदिया कह रहे हो, खुद राक्षस है। दिल्ली से तो भाग गया, दिल्ली की जनता ने इसे सही सबक दे दिया। अब ये पंजाब में वहां से भी भाग जाएगा। ये अभी तो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज भी बता रहे हैं। कुछ दिन बाद ये देखना मंदिर में जाके पुजारी ना बन जाए। यही मनीष सिसोदिया, ये जितने भी हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, इनका ढोंग नहीं चलेगा। भारतवर्ष के लोग समझ चुके हैं, हिंदू सनातनी समझ चुका है क्या करना है क्या नहीं। उन्हें कालनेमी की पहचान होने लग गई है। जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे वो कालनेमी राक्षस नहीं है तो और क्या है। ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिली? नहीं, देखो, उसने, तुम एक बार बताओ, कितने कत्ल करे उसने? एक बात बताइए, क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? कौन? ताहिर हुसैन। हाँ, तो ये मुसलमान होने की तो सजा मिली। तो वो दंगों में क्या वो रेवड़ी बांट रहा था क्या? वो दंगों में अपने घर से रेवड़ी बंटवा, बताओ, रेवड़ी बांट रहा था या वहां शांति का संदेश दे रहा था? साला दंगा कर रहा था, वहां हिंदुओं को मारने का कार्य कर रहा था। बोतल बम बना के वो अपने यहाँ रखा हुआ था। उसे मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये ध्यान रखे कि ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का कार्य करे, ना कि उन्हें रोटी खिलाने का कार्य करे। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को फांसी ही मिले जो भारत टुकड़े करने चाहे और जो भारत को विनाश की तरफ ले जाने का कार्य करे। और इसके जो तबलीग गैंग है, इनको तो देखो, हमारे जितने भी सनातनी भाई देख रहे हैं वो उनको सबक सिखाएंगे। आज की डेट में सनातनी भाई समझ चुका है कि कैसे सबक सिखाना है और कैसे कार्य करना है। वो आप देख चुके हैं दिल्ली में कैसे लोगों ने सबक सिखाने का भी कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, हर उस भारत विरोधी को जो भारत में रहकर भारत का विरोध करेगा, सनातन का विरोध करेगा, उसके लिए फांसी या मृत्यु से छोटी सजा होनी नहीं चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर रहना होगा तो भारत की प्रभुता, संस्कृति और भारत को मानने वालों को मानना होगा। यहाँ भारत को मानने वाला रहेगा, ना कि अपना यहाँ अलतकिया या अपनी मजहबी सोच रखने वाला, कट्टरपंथी रखने वाला यहाँ भारत के अंदर अब नहीं बर्दाश्त होगा। बल्कि ताहिर हुसैन के परिवार वालों को तो क्या कहते हैं, अपना जो है बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ ऐसे आदमी हमारे साथ रह रहा था। IB अफसर मरा था, उसमें कितने चाकू के निशान थे आप बताइए। उसके घर की महिलाओं के क्या हालत होंगे? और जितने एक ही पता है, बाकी और लोगों को मारा इसे, उसके घर की क्या हालत होंगे? आप आज आपको उस ताहिर हुसैन के घर वाले का रोना दिख रहा है। उसने सैकड़ों खून किए, उसका अभी तक किसी को रोना नहीं दिखा। किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया कितने लोग मारे गए, कितने लोग। इस साले को फांसी की सजा तो बहुत कम है, इसको चौराहे पे ला के लटका देना चाहिए, गोली मारनी चाहिए।